नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम अपना एक नया क्लासेस शुरू करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 के क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, धर्म और दर्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेले, त्योहार और स्थल से 1, भाषा, साहित्य, शैक्षणिक विकास से 1। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपको 3 शब्द दिए गए हैं और इनका यहाँ पे अर्थ दिया गया है। आपको बताना है कि क्या ये सही सुमेलित करते हैं या नहीं। पहला है परिव्राजक। परिव्राजक मतलब परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण मतलब उच्च पद पर उच्च पद प्राप्त पुजारी। उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ये आप सभी जानते होंगे कि उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो आपका ये जो थर्ड है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपका सही है क्योंकि परिव्राजक का मतलब होता है भ्रमणकारी, घूमने वाला। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। सेकंड आपका गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका ऑप्शन बी सही है। ये देखिए, आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध हैं और ये इनके अनुयायी हैं जो इनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपको कुछ प्रसिद्ध स्थल दे रखे हैं और ये इनके वर्तमान राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा भी वर्तमान में सही सुमेलित करता है। पहला है भीलसाल। भीलसाल मध्य प्रदेश, आपका सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, ये आपका गलत है। गिरिनगर गुजरात, आपका सही है। थानेश्वर उत्तर प्रदेश, आपका गलत है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो आपका ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 3। आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका जो चित्र है ये भीलसाल का चित्र है। आपका ये जो चित्र है ये आपका चित्र है द्वार समुद्र। नेक्स्ट आपका ये थानेश्वर है और ये आपका गिरिराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघ संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघियों द्वारा बुद्ध के देवत्व आरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इनके ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आइए एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपके जो ऑप्शन ये 2 हैं ये बिल्कुल सही है। जो लोकोत्तरवादी संप्रदाय थे ये बौद्ध धर्म के महासंघ संप्रदाय की एक शाखा है, ये सही है। महासंघियों द्वारा बौद्ध के देवत्व आरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये बात भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्रामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा शब्द? प्रामिता शब्द। ऑप्शन ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ऑप्शन बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ऑप्शन सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्ध सत्व पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। तो जो प्रामिता शब्द का अर्थ है ऑप्शन सी करेक्ट है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्ध सत्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इनमें से कौन किससे सही संबंधित है आपको यह बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आइए क्वेश्चन देखते एक बार। तो आप सभी जानते हैं कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो आपका जो थर्ड है ये सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी
ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।